श्री राम कथा। ये राम कथा का इतिहास कैसा? तो भगवान शिव ने इस कथा को बनाया। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। भगवान ने, शिव ने इस कथा को रचा और रचकर अपने मन में छिपा लिया। और जब सुंदर समय मिला, सुसमय मिला, पाई सुसमय शिवासन भाखा, तो फिर इस ग्रंथ को माता पार्वती को सुनाया। उसी कथा के आदान प्रदान से आज हमको भी यह ग्रंथ सुनने को प्राप्त होता है। वो भगवान शिव एवं माता पार्वती ने प्रथम बार इस कथा को सुना। किसी ने श्री तुलसीदास जी से पूछा कि तुलसीदास जी, इस ग्रंथ को बनाया है भगवान शिव ने, रचि महेश, तो फिर आपने क्या किया? तुलसीदास जी बोले, नहीं, हमने इस ग्रंथ को नहीं बनाया, इस ग्रंथ के प्रकाशक मात्र हैं। बाकी इस ग्रंथ के रचयिता तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ हैं। जिस प्रकार से किसी ग्रंथ का रचयिता कोई और होता है और प्रकाशक कोई और होता है, इसी प्रकार से हमने तो इस ग्रंथ का केवल प्रकाशन किया है। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। नवमी भौम अवधपुरी चरित प्रकाशा। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। हाँ, पाई सुसमय शिवासन भाखा। पाए सुसमय शिवासन भाखा। इस ग्रंथ को बनाकर पाई सुसमय शिवासन भाखा भगवान शिव ने पार्वती जी को सुनाया। और तुलसीदास जी इस ग्रंथ का प्रकाशन कर रहे हैं, तो ये श्री रामचरितमानस रूप में हम सभी को प्राप्त होता है। कथा 4 घाटों पर हो रही है। एक स्थान पर तो भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। एक घाट पर श्री याज्ञवल्क्य जी श्री भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। एक घाट पर श्री काकभुसुंड जी श्री गरुण जी को कथा सुना रहे हैं। और एक घाट पर, चौथे घाट पर, श्री तुलसीदास जी अपने मन को कथा सुना रहे हैं। अब इस ग्रंथ को तुलसीदास जी इस ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं, आरंभ करते हैं। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। इस ग्रंथ का शुभारंभ वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि
मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। श्री सरस्वती जी की वंदना और श्री गणेश जी की वंदना। तुलसीदास जी इस ग्रंथ को इस प्रकार से लिख रहे हैं कि जिसमें उन्होंने किसी भी सामाजिक लोक रीति का पालन नहीं किया। सबसे पहले तो यही बात कि इस ग्रंथ को लिखा जा रहा है हिंदी में, अवधी में, नागरी में, जो कि एक लोक भाषा है। और लोक भाषा में ग्रंथ उस समय में जो रूढ़िवादी धर्म गुरु थे उनके अनुसार संस्कृत में ही ग्रंथ को लिखा जाए, लेकिन श्री तुलसीदास जी ने ग्रंथ अवधी में लिखा और ग्रंथ के आरंभ में ही एक ऐसा कार्य किया। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम वंदना की श्री सरस्वती जी की। वंदे वाणी विनायकौ, पहले वाणी और फिर विनायकौ। तो ऐसा क्यों? तुलसीदास जी बोले कि हम तो अबोध बालक हैं, हमको यह ज्ञान नहीं है कि कौन प्रथम पूज्य है और किसकी वंदना हो किसकी ना हो। इसीलिए हम तो सरस्वती जी की वंदना कर ले रहे हैं। तो उससे क्या होगा? क्या सरस्वती जी ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो जब हम उनकी वंदना कर लेंगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा। तो पहले तो हमें कुछ ज्ञान था नहीं कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं या नहीं, लेकिन जैसे ही हमने सरस्वती जी की वंदना की तैसे ही ये ज्ञान हो गया कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। तो वंदे वाणी और विनायक।